वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 के हाफ ईयरली एग्जाम्स के बारे में, जो आपके बहुत करीब है और हो सकता है कल या परसों कई स्कूलों में इसके एग्जाम्स हैं, केवीएस, एनबीएस और दूसरे स्कूलों में। उसको लेकर के मैं खास तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूँ। बच्चों याद रखो कि इस बार जो भी हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके होते हैं उसमें हिस्ट्री में आपके टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं उसे याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 एमसीक्यू बेस्ड होता है। 21 से लेकर के आप इसको सोल्व कर लीजिए, ये सेक्शन ए में कहलाता है। सेक्शन बी में 22 से लेकर 27 तक क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जिन्हें 3 मार्क्स आपसे मिलता है। मतलब यह है कि उस क्वेश्चंस को आपको 3 मार्क्स के लिए अटेंड करना होता है और उसके लिए जो एक वर्ड लिमिट होते हैं वो लगभग 150 वर्ड्स का होता है। लेकिन इसका अर्थ ये मतलब नहीं है कि आप 150 से कम इसे लिखे या ज़्यादा लिखे तो मार्क्स कट जाएंगे। इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखें। आप 150 से ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आप 28, 29 एंड 30 ये जो 3 क्वेश्चंस होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा 3 पैसेजेस होंगे और लास्ट आपका जो क्वेश्चन होगा 34 वो हो गया आपके मैथ्स, वो क्वेश्चन होगा आपका मैथ बेस्ड। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि आपके इस बार जो चैप्टर है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि पता है कि फर्स्ट चैप्टर आपका जो अर्ली राइटिंग हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है और इससे चूंकि चैप्टर 1 है। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स और चैप्टर 3 है नोमेडिक एम्पायर और चैप्टर 4 है फ्यूडलिज्म यानी 3 ऑर्डर्स। तो ये 4 चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते पहला चैप्टर है हमारा राइटिंग इन सिटी लाइफ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसके। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट ले सकते हो, दैट इज़ व्हाई डू वी से दैट इट वाज नॉट नेचुरल फर्टिलिटी एंड हाई लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्शन दैट वेर काजेज ऑफ अर्ली अर्बनाइजेशन। मतलब ये कि हमेशा क्यों कहते हैं कि प्राकृतिक उर्वरता और खाद्यान्न उत्पादन का उच्च स्तर प्रारंभिक शहरीकरण का कारण नहीं था। तो एक क्वेश्चन हो सकता है ये। दूसरा हमारा इसको इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द इमरजेंस ऑफ राइटिंग इन मेसोपोटामिया। यानी मेसोपोटामिया में किस कारण से राइटिंग का इमरजेंस हुआ, उस पर एक शॉर्ट नोट्स हम बना सकते हैं 3 मार्क्स के। और तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं इसी चैप्टर से, वो है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। यानी मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से देखा जा सकता है वो है ये कि द इनिशियल टेम्पल और अर्ली टेम्पल इन मेसोपोटामिया वाज अनलाइक लाइक ए हाउसेज, जो आपने PT 1 में भी पहले से किया है। यानी मेसोपोटामिया में जो प्रारंभिक मंदिर थे वो काफ़ी घर जैसे लगते थे, ऐसे क्वेश्चंस। तो ये था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से अगर हम बात करें तो इसमें ही लगभग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उससे पहला हो सकता है कि हाउ डिड करप्शन कम इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी। यानी रोमन नौकरशाही के अंतिम वर्षों में प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार कैसे आया। और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ आर्मी वाज द इम्पोर्टेंट की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पेरियल रूल इन द रोमन एम्पायर। यानी रोमन साम्राज्य में सेनाशाही शासन की महत्वपूर्ण संस्था कैसे थी। और थर्ड क्वेश्चन इसका हो सकता है कि व्हाट आर द 3 मेन प्लेयर्स ऑफ द रोमन एम्पायर। यानी रोमन साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से थे। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो क्वेश्चन चैप्टर 3 में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इससे हो सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कुरियर सिस्टम डेवलप्ड बाय मंगोल्स। यानी मंगोलों द्वारा जो विकसित कुरियर प्रणाली जो हुई थी उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं कि वाई डिड जेंगिस खान फील द नीड टू फ्रैगमेंट टू मंगोल ट्राइब्स इनटू द न्यू सोशल एंड मिलिट्री ग्रुपिंग्स। यानी जेंगिस खान को मंगोल जनजातियों को नए सामाजिक और सैन्य समूहों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। और क्वेश्चन 3 कर सकते हैं कि वाई वाज ट्रेड सो सिग्निफिकेंट टू द मंगोल्स। यानी मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। अब बात करते हैं इस के सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि 3 ऑर्डर्स की, जो कि हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है ये। इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द क्रिश्चियन मॉन्क्स इन मोनास्ट्री ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन यूरोप। यानी यूरोप में जो मध्यकाल के दौरान एक मठ था उसमें जो भिक्षुओं के जीवन का एक परिचय देना है। दूसरा डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ फ्यूडल सोसाइटी, यानी सामंती व्यवस्था के कुछ गुणों के बारे में लिख सकते हैं।
और क्वेश्चन थर्ड हो सकता है कि व्हाट वाज मैनोर, एक्सप्लोर फीचर्स ऑफ मैन्योरल स्टेट्स, यानी जो सामंतवादी सिस्टम थी उसमें जो ज़मीन था जिसे हम जागीर भी कह सकते हो कि जागीर क्या है, और जागीर संपदा या सामंती संपदा की विशेषताएं कौन सी है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर सकते हैं कि हाउ डिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अफेक्टेड एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी इन यूरोप, यानी 11वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में तकनीकी परिवर्तनों ने कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स ये सारे जो क्वेश्चन देखे वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस देखें तो पता है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आएंगे, और चूंकि चैप्टर 4 है इसका मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन और में हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहला चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है एक्सप्लेन द लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड, और उसको एक्सप्लेन करना है, यानी मेसोपोटामिया का जो विश्व को कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, उसको लॉन्ग में व्याख्या कर देना है। और दूसरा बनता है कि एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग ऑफ द सिटी ऊर ऑफ मेसोपोटामिया। और अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 की, यानी एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इसमें बात करें तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ द रोमन एम्पायर। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय लेट एंटिक्विटी विच रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी जो लेट एंटिक्विटी है वो क्या है, और इस दौरान जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस चेंजेस क्या क्या आए थे उसके बारे में हम व्याख्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन रोमन एम्पायर इन द आइज ऑफ द क्लुमेला एंड द प्लिनी से डिस्क्रिप्शन। तो क्लुमेला प्लिनी ने किताब लिखी थी जिसमें रोमन साम्राज्य के खास पे वर्कर्स के बारे में लिखा था, तो उसके एक लॉन्ग क्वेश्चन हम तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर 3 यानी कि नोमेडिक एम्पायर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर पहला हम देखें तो बन सकता है कि डिस्कस द कॉजेज द सक्सेस ऑफ जंगीज़ खान, यानी कौन कौन से कारण थे जिसने जंगीज़ खान को सक्सेसफुल बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 बात कर सकते हैं कि डिस्कस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द यसा एज इवॉल्व बाय द जंगीज़ खान, यानी जंगीज़ खान द्वारा विकसित यसा के नियमों और विनियमों पर चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करेंगे एक्सप्लेन द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ जंगीज़ खान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी जंगीज़ खान की जो सैन्य उपलब्धियां थी वो कैसी थी उसको हम व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं कि राइट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जंगीज़ खान, जंगीज़ खान के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में एक लॉन्ग में नोट्स बना सकते हैं। और हम बात करते हैं सबसे लास्ट चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में पहले लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि मेंशन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, यानी फ्यूडल सिस्टम में पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस था उसके क्या था उसको हम व्याख्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें हो सकता है कि हु वेयर द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शंस एंड रिलेशन विद द पीजेंट्स एंड सर्व्स, यानी सामंत कौन थे और किसान और जो भूदास थे उनके साथ उनके क्या संबंध थे उनको देख सकते हैं। और इस चैप्टर के सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कर सकते हो है डिस्क्राइब द कॉजेज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी सामंतवाद के पतन के क्या कारण थे। तो दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूँकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट आवर तक है तो इतने जो क्वेश्चन है इसको आप तैयार कर सकते हो और इसका एग्ज़ाम आप दे सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर से इस जो क्वेश्चन मैंने बनाया इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।